नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे फतेहपुर की, जहां व्यापारी का अपहरण करने वाले 8 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। साथ ही बात करेंगे कन्नौज की, जहां भाकियू किसान ने बिजली घर का घेराव कर समस्या का समाधान कराया है। इसके साथ ही आगे बात करेंगे लखीमपुर की, जहां कोचिंग से वापस आ रहे छात्र की ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर मौत हो गई। यूपी के फतेहपुर जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के व्यापारी का अपहरण करने वाले 8 अभियुक्त को फोर्स ने गिरफ्तार कर फिरौती की रकम सहित घटना में प्रयुक्त कार और अवैध असलाहा बाइक बरामद किया। एसपी धवल जायसवाल ने खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 7 लाख नगद कार, बाइक सहित अवैध असलाहा बरामद किया गया। वहीं एसपी ने बताया कि ये लोग शौक पूरा करने के लिए व्यापारी संदीप गुप्ता का अपहरण कर 10 लाख की फिरौती ली थी, जिसके बाद व्यापारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए बड़ी कार्रवाई की गई। पकड़े गए अभियुक्तों में हर्षित, दीपक, विकास, शिवेंद्र, बाबू, मोहित, जीतू, शिवा को गिरफ्तार किया। खुलासा करने वाली टीम को एसपी ने 25,000 का पुरस्कार दिया है। मैं शाम को अपने दुकान से अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में कुछ अज्ञात लोगों ने मेरी गाड़ी के आगे कार लगा के मुझे उठा लिया और अपहरण और फिरौती की मांग करी और उन्होंने 10 लाख की मांग करी। जब 10 लाख देने के बाद ही उन्होंने मुझको छोड़ा। क्या कहना चाहेंगे फतेहपुर पुलिस को? फतेहपुर पुलिस के लिए मेरा बहुत आभार है कि जो उन लोगों ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया और हमारे सारे व्यापारियों के लिए इतना सब किया, क्योंकि ये समस्या हमारे लिए नहीं, सारे व्यापारियों के लिए है। आज हमारे साथ होता, कल किसी दूसरे साथ होता, परसों तीसरे के साथ भी हो सकता था। तो साहब लोगों का पूरा धन्यवाद। एसओजी टीम, हमारे थाना इंचार्ज सतपाल जी का भी बहुत धन्यवाद। इन लोगों ने सबने हमारा बहुत साथ दिया। क्या नाम आपका? मेरा नाम संदीप कुमार है। फतेहपुर के अंतर्गत थाना कोतवाली, हुसैनगंज एसओजी और सर्विलांस टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए व्यापारी से फिरौती की जो रकम वसूली गई थी, उस घटना का सफल अनावरण किया गया है। आज इसमें 31 दिसंबर को जो व्यापारी था उसका अपहरण किया गया था और उसके अपहरण के बाद उससे करीब 10 लाख रुपए फिरौती ली गई थी और उसे तत्काल छोड़ा गया था। इस घटनाक्रम में थाना स्थानीय कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उसके बाद पुलिस टीमें इस घटनाक्रम के अनावरण के लिए लगातार सक्रिय थी। आज उसका सफल अनावरण किया गया है। इसमें कुल 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम हर्षित, दीपक, विकास, शिवेंद्र, बाबू, मोहित, जीतू और शिवा हैं। ये सभी अपराधियों की भूमिका इसमें अलग अलग थी। किसी ने रेकी की थी, किसी ने गाड़ी प्रोवाइड कराई थी, किसी ने जगह दी थी और किसी ने जो पैसे की रकम थी वो वसूली थी। इसमें 7 लाख रुपए नगद बरामद किया गया है। इनके पास से एक पीली धातु की अंगूठी बरामद की गई है। घटनाक्रम में जो वाहन प्रयुक्त हुआ है i20 कार और मोटरसाइकिल, उसको बरामद किया गया है। साथ ही साथ जो 4 अवैध तमंचे और कारतूस थे उसको बरामद किया गया है। और इस पूरे घटनाक्रम के सफल अनावरण के लिए मेरी तरफ से पूरी टीम को 25,000 रुपये के पुरस्कार की घोषणा की गई है। सर, 2 छात्र भी बताए जा रहे हैं क्या? हाँ, इसमें कुछ पढ़ने वाले छात्र भी शामिल हैं, जिनका क्रिमिनल हिस्ट्री वैसे नहीं है, लेकिन इस घटना में उनकी भूमिका है और उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उनकी गिरफ्तारी की गई। घटना कारित क्यों किया गया, क्या बताया पूछताछ में? सबके अलग अलग कारण हैं। कुछ का अपने इंडिविजुअल भौतिक साधनों की जो उनकी डिमांड थी उसको पूरा करने के संदर्भ में है, किसी के पारिवारिक कुछ जिम्मेदारियों के संदर्भ में है। तो ये सारे अलग अलग इनके कारण रहे हैं और ये सभी आपस में एक दूसरे के परिचित हैं, मित्र हैं और इन लोगों ने साजिश के तहत एक पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। सरगना कौन था? इसमें मुख्य सरगना हर्षित और दीपक रहे हैं, बाकी सभी उनके सहयोगी रहे हैं, जिनकी अलग अलग भूमिका रही है इस अपराध को कारित करने में। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता नाजिया परवीन की रिपोर्ट। यूपी के फतेहपुर जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के व्यापारी का अपहरण करने वाले 8 अभियुक्त को फोर्स ने गिरफ्तार कर फिरौती की रकम सहित घटना में प्रयुक्त कार और अवैध असलाहा बाइक बरामद किया। एसपी धवल जायसवाल ने खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 7 लाख नगद कार, बाइक सहित अवैध असलाहा बरामद किया गया। वहीं एसपी ने बताया कि ये लोग शौक पूरा करने के लिए व्यापारी संदीप गुप्ता का अपहरण कर 10 लाख की फिरौती ली थी, जिसके बाद व्यापारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए बड़ी कार्रवाई की गई। पकड़े गए अभियुक्तों में हर्षित, दीपक, विकास, शिवेंद्र, बाबू, मोहित, जीतू, शिवा को गिरफ्तार किया। खुलासा करने वाली टीम को एसपी ने 25,000 का पुरस्कार दिया है। मैं शाम को अपने दुकान से अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में कुछ अज्ञात लोगों ने मेरी गाड़ी के आगे कार लगा के मुझे उठा लिया और अपहरण और फिरौती की मांग करी और उन्होंने 10 लाख की मांग करी। जब 10 लाख देने के बाद ही उन्होंने मुझको छोड़ा। क्या कहना चाहेंगे फतेहपुर पुलिस को? फतेहपुर पुलिस के लिए मेरा बहुत आभार है कि जो उन लोगों ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया और हमारे सारे व्यापारियों के लिए इतना सब किया, क्योंकि ये समस्या हमारे लिए नहीं, सारे व्यापारियों के लिए है। आज हमारे साथ होता, कल किसी दूसरे साथ होता, परसों तीसरे के साथ भी हो सकता था। तो साहब लोगों का पूरा धन्यवाद। एसओजी टीम, हमारे थाना इंचार्ज सतपाल जी का भी बहुत धन्यवाद। इन लोगों ने सबने हमारा बहुत साथ दिया।
क्या नाम आपका? मेरा नाम संदीप कुमार है। फतेहपुर के अंतर्गत थाना कोतवाली, हुसैनगंज एसओजी और सर्विलांस टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए व्यापारी से फिरौती की जो रकम वसूली गई थी उस घटना का सफल अनावरण किया गया है आज। इसमें 31 दिसंबर को जो व्यापारी था उसका अपहरण किया गया था। उसके अपहरण के बाद उससे करीब 10 लाख रुपए फिरौती ली गई थी और उसे तत्काल छोड़ा गया था। इस घटनाक्रम में थाना स्थानीय कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उसके बाद पुलिस टीमें इस घटनाक्रम के अनावरण के लिए लगातार सक्रिय थी। आज उसका सफल अनावरण किया गया है। इसमें कुल 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम हर्षित, दीपक, विकास, शिवेंद्र, बाबू, मोहित, जीतू और शिवा हैं। ये सभी अपराधियों की भूमिका इसमें अलग अलग थी। किसी ने रेकी की थी, किसी ने गाड़ी प्रोवाइड कराई थी, किसी ने जगह दी थी और किसी ने जो पैसे की रकम थी वो वसूली थी। इसमें 7 लाख रुपए नगद बरामद किया गया है इनके पास से। एक पीली धातु की अंगूठी बरामद की गई है। घटनाक्रम में जो वाहन प्रयुक्त हुआ है i20 कार और मोटरसाइकिल उसको बरामद किया गया है। साथ ही साथ जो 4 अवैध तमंचे और कारतूस थे उसको बरामद किया गया है। और इस पूरे घटनाक्रम के सफल अनावरण के लिए मेरी तरफ से पूरी टीम को 25,000 रुपये के पुरस्कार की घोषणा की गई है। सर 2 छात्र भी बताए जा रहे हैं क्या? हाँ, इसमें कुछ पढ़ने वाले छात्र भी शामिल हैं जिनका क्रिमिनल हिस्ट्री वैसे नहीं है, लेकिन इस घटना में उनकी भूमिका है और उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है, उनकी गिरफ्तारी की गई है। घटना कारित क्यों किया गया, क्या बताया पूछताछ में? सबके अलग अलग कारण हैं। कुछ का अपने इंडिविजुअल भौतिक साधनों की जो उनकी डिमांड थी उसको पूरा करने के संदर्भ में है, किसी के पारिवारिक कुछ जिम्मेदारियों के संदर्भ में है। तो ये सारे अलग अलग इनके कारण रहे हैं और ये सभी आपस में एक दूसरे के परिचित हैं, मित्र हैं और इन लोगों ने साजिश के तहत एक पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। सरगना कौन था? इसमें मुख्य सरगना हर्षित और दीपक रहे हैं, बाकी सभी उनके सहयोगी रहे हैं जिनकी अलग अलग भूमिका रही है इस अपराध को कार्य। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता नाजिया परवीन की रिपोर्ट। छिबरामऊ तहसील क्षेत्र के अंतर्गत दक्षिणांचल विद्युत वितरण उपखंड के बहबलपुर फीडर के अंतर्गत आने वाले दर्जनों ग्रामों में बिजली कटौती की जा रही थी, जिसके चलते किसानों की गेहूं की फसल सूख रही थी और नई फसल की बुआई होनी है। आज भारतीय किसान यूनियन किसान के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने बिजली घर छिबरामऊ पहुंचकर धरना दिया। यह धरना प्रदर्शन करीब 4 घंटे तक चला, जिसके फलस्वरूप उपरोक्त समस्या का समाधान कराया गया। आज करीब 11 बजे भारतीय किसान यूनियन किसान के जिला अध्यक्ष राजा शुक्ला ने बिजली घर छिबरामऊ पहुंचकर अधिशासी अभियंता से वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि ओवरलोड होने के चलते बिजली आपूर्ति बाधित है। लोड कम होने पर आपूर्ति पुनः बहाल कर दी जाएगी। इस दौरान जिलाध्यक्ष राजा शुक्ला ने कहा कि जब आपूर्ति हो ही नहीं रही है तो ओवरलोड कहां से हो गया। आप किसानों को बेवकूफ़ समझते हैं। यहां किसानों की गेहूं की फसल सूख रही है, किसान बर्बाद होने की कगार पर हैं और आपको ओवरलोडिंग की पड़ी है। आप जैसे अधिकारी सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। एक तरफ जहां सरकार किसानों को लेकर तमाम वायदे कर रही है, वहीं दूसरी ओर अधिकारी सरकार की शाख पर बट्टा लगा रहे हैं। अगर जल्द विद्युत आपूर्ति शुरू नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आज से शुरू हो जाएगा, जिसके बाद लगभग 4 घंटे चले धरने के दौरान जिलाध्यक्ष ने अधिशासी अभियंता को मौके पर ही बैठा लिया और जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक उठने नहीं दिया जाएगा। जिसके बाद अधिशासी अभियंता आर.के. भारती ने एसडीओ अगत्य मौर्य और लाइनमैन उदयवीर को बुलाकर संबंधित फीडर की विद्युत आपूर्ति बहाल करवाई। मौजूद किसानों ने बिजली कर्मियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। इस दौरान जिलाध्यक्ष समेत सैकड़ों क्षेत्रीय किसानों और संगठन के कार्यकर्ता बिजली घर में मौजूद रहे। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां बता दें कोचिंग से वापस आ रहे छात्र की ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर मौत हो गई। 18 वर्षीय छात्र अंकुर राज को पीछे से ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रैक्टर चालक मौके से फरार है। महेवा गांव का रहने वाला बताया जा रहा छात्र। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही चौकी प्रभारी महेवागंज दीपक तिवारी ने आनन फानन में छात्र को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। वहीं पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया गया है। चौकी प्रभारी दीपक तिवारी ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। ललितपुर के नए तहसील के पीछे अवैध रूप से प्लॉटिंग और जमीन पर कब्जा को लेकर भगवान दास ने दिया था प्रार्थना पत्र। उप जिला मजिस्ट्रेट का आदेश जारी हुआ। यथास्थिति बनाए रखने के लिए प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली को निर्देश दिए गए। नाम है आपका? मेरा नाम भगवान दास उर्फ धुन्नी। क्या हो गया है? तहसील के बाजू में 362 मेरा 362 मेरी ज़मीन है और 309 में रामचरण राठौर बनी बेच चुका है, पूरी बेच चुका है और कब्जा मेरे पे दे रहा है। इसलिए
रामचरण राठौर से मेरी ज़मीन दिलाई जाए और प्रशासन इसको जेल भेजा जाए। ये भूमाफिया है। आपने कहीं शिकायती पत्र दिया है? 3 साल से दे रहे हैं सर। आप पे ही मुकदमा लिखवा दिया गया? आप पे गलत मुकदमा, हम पे एक नहीं 2 3 मुकदमा लिखवा दिए। क्या चाहते हैं एसपी साहब से? एसपी साहब से हम यही चाहते हैं कि इसको जेल भेजा जाए, भूमाफिया को। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।